मेरी उम्र 24 साल है। लोग कहते हैं कि इस उम्र में जिंदगी सामने अपने दरवाजे खोलकर खड़ी होती है, ख्वाब, उम्मीदें, सफर, सब कुछ जैसे हाथ के इशारे पर मिल जाए। मगर मेरे हिस्से में एक ऐसी कहानी आई जिसका हर दरवाजा बंद था। बंद ही नहीं, खामोश था। सितंबर के आखिरी दिनों में मेरी शादी हुई। आम सी, रिवायती सी देसी शादी। घर भर में शोर, हंसी, मेहमान, सब कुछ था। बस एक चीज कमी थी, मैं और मेरी होने वाली बीवी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। वो मेरी खालाजाद थी, मगर हमारे घर में कजन्स के बीच आजाद मील जौल की इजाजत नहीं। इसलिए वो बस एक नाम थी, एक पर्दे के पीछे मौजूद वजूद, जिसे मैंने पहली बार शादी के दिन देखा था। शादी के चंद दिन गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा नया घर एक अजीब सुकूत का घर है। वो, मेरी बीवी, घर में यूं चलती थी जैसे हुआ का एक झोंका, न आवाज, न निशान, न कोई एहसास। वो मुझसे खुद तो क्या बात करती, मैं बात करता तब भी वो एक लफ्ज में जवाब समेट देती। खाना पसंद आया? हाँ। किसी चीज की जरूरत? नहीं। अगर चाहो तो बाकी जगहें भी घूम सकते हैं? नहीं। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं होता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं इंसानी वजूद से नहीं बल्कि किसी बंद दरवाजे से बात कर रहा हूं। घर वाले कहते वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, मगर मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर मैं के जाती। मैं कुछ कहता नहीं था। चाहता था कि वो जितना चाहे सुकून से रहे, मगर हर बार जब वापस आती तो चेहरे पर गुस्सा होता, आंखों में नमी और लहजे में सख्ती। एक दिन मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो? वो देर तक खामोश रही, फिर बस इतना बोली, मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से है। मैं पल भर को सांस लेना भूल गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी के लिए बोझ बन सकता हूं। एक शाम में घर आया तो इसे किसी गैर मुल्की कॉमेडियन की वीडियो देखते देखा। वो हंस रही थी। हंसने की वो आवाज ऐसी थी जैसे कहीं बहुत देर से बंद कमरे की खिड़की खिली हो और पहली बार ताजा हुआ अंदर आई हो। मेरी खुशी की हद ना रही। मैं आहिस्ता से इसके पास बैठा। कल को शायद यही दिल हमारी जिंदगी बदल दे। मगर वो फौरन टीवी बंद करके उठ गई और अगले ही लम्हे कमरे से निकल गई। यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में कंकर नहीं पत्थर रख दिया हो। फिर एक दिन मैंने इसका इंस्टाग्राम देखा। पश्मीना के बारे में वो लिख रही थी, असली पश्मीना मलना मुश्किल हो गया है। मैंने सोचा शायद तोहफे से दिल का बर्फ पिघले। मैंने मेहनत की, दूर से असली पश्मीना मंगवाई। जब इसे दिया तो वो चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर बेनियाजी से बिस्तर पर उछाल कर बाहर चली गई। तोहफा नहीं गिरा था, मेरा दिल गिरा था। मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। काम का दबाव अलग, ये सर्द मेहरी अलग। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। मर्दों की दुनिया में दर्द अक्सर मुज़ा के नीचे दबाया जाता है, मगर मैं रोज रात को खुद से हारने लगा था। आखिरकार एक दिन मैंने पूछ लिया, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और था? कोई जिससे तुम शादी चाहती थी? वो ऐसे गुस्से से मेरी तरफ मुड़ी कि मेरी जुबान हल्क में खुश्क हो गई, जैसे मैंने कोई नापाक इल्जाम लगा दिया हो। पागल हो गए हो, इसने बेरहमी से कहा और कमरा छोड़कर चली गई। मैंने पहली बार खुद को अपनी ही शादी में एक अजनबी महसूस किया। लोगों ने कहा बात करो, मैंने कोशिश की। एक दिन मैंने दरवाजा बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो हर बार मेरी बात अधूरी छोड़कर चली न जाए। वो बिस्तर पर बैठी थी, मैं दरवाजे के पास खड़ा। मैंने नर्म लहजे में कहा, बस मुझे ये बता दो कि तुम मुझसे ये नफरत क्यों करती हो? हम आगे कैसे बढ़ेंगे अगर तुम बात ही नहीं करोगी? मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, बस समझना चाहता हूं। वो चुप रही। मिनट गुजरते गए, खामोशी बढ़ती गई। फिर अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खामोश बे आवाज रोना, जैसे कोई अंदर कहीं बहुत गहरे जख्म से टूट रहा हो। मेरी सारी हिम्मत इस लम्हे बखर गई। मैं परेशान होकर कमरे से निकल गया और इस रात में अपने दफ्तर में सोया। पहली बार नहीं, शायद आखिरी बार भी नहीं। घर की दीवारें अब पहले से ज्यादा खामोश हो चुकी थीं और मैं सोच रहा था कि मैंने किस गलती की सजा पाई है। मैं मोहब्बत नहीं मांगता, मैं समझ मांगता हूं।
ایک لفظ، ایک جملہ، کوئی سانس جو مجھے یہ بتا دے کہ میں اس کی زندگی میں ہوں۔ اور وہ یوں لگتا ہے جیسے میری آواز اس تک نہیں، میرے وجود تک نہیں پہنچتی۔ آج بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا غلط کر رہا ہوں، وہ کیا چاہتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں صرف ایک شوہر نہیں، ایک انسان ہوں جسے سمجھ اور محبت کی ضرورت ہے، مگر اس وقت تو میں خود کو اس کے لیے شاید ایک اجنبی سے بھی کم محسوس کرتا ہوں۔